वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। महाभारत काल के ऐसे पात्र जिनका जन्म तो हुआ उस दौरान में, लेकिन उनका अस्तित्व स्थापित हो ना कर पाए। महाभारत काल के कई ऐसे पात्र जो महत्वपूर्ण होते हुए भी इस दौर में जानिए क्या किया उन्होंने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए। उनका जन्म धृतराष्ट्र एवं पांडु से पहले हुआ था, विदुर जी का, लेकिन सबसे बड़े होने के बावजूद भी उन्होंने कभी राजपद हासिल करना नहीं चाहा। इस मान सम्मान के अलावा उन्हें कभी परिवार का अहम सदस्य भी नहीं माना गया, लेकिन इसका जवाब उनके जन्म में ही जोड़ा है। दरअसल विदुर किसी रानी या महारानी के नहीं, वरना एक दासी के पुत्र थे। हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य अपनी दोनों रानियों को संतान सुख देने में असमर्थ हुए थे और अंत में क्षय रोग से पीड़ित होकर उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे में हस्तिनापुर का अगला राजा कौन होगा, इसके लिए वेदव्यास जी की मदद ली गई। वेदव्यास जी ने दोनों रानियों को संतान सुख का आशीर्वाद देने के लिए बुलाए, किंतु उनके डर से रानियों ने दासी को भेज दिया। यही कारण है कि पहली संतान गर्भ में आ गई, किंतु एक दासी की संतान को राजा का दर्जा देना उचित ना था। समझते हुए विदुर को कभी वह दर्जा प्राप्त न हुआ जिसके वे हकदार थे। कहा जाता है कि व्यास जी ने दासी के गर्भ से होने वाली संतान को विशेष वर दिया था। उनका कहना था कि यह संतान बेहद बुद्धिमान एवं सर्वगुण संपन्न होगी। महाभारत ग्रंथ के अनुसार विदुर को धर्मराज का स्वरूप माना गया। आप विभिन्न शास्त्रों में विदुर नीति का भी उल्लेख पढ़ते हैं, जिसका पालन करके मनुष्य विभिन्न कार्यों को सफलता प्राप्त करता। अपनी सूझबूझ के चलते ही विदुर को हस्तिनापुर का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया। कहते हैं कि विदुर ने महाभारत युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया था, किंतु मृत्यु से पहले उन्हें श्री कृष्ण से एक वरदान प्राप्त था कि वह जो चाहेंगे वो प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने हमेशा कौरवों और पांडवों के बीच शांति बनाए रखने की कोशिश की। उन्हें दुर्योधन को कई बार समझाने की कोशिश, लेकिन दुर्योधन ने कभी उनकी बात नहीं मानी। जब द्रौपदी और कौरवों ने द्रौपदी का अपमान किया तो भी विदुर ने पुरजोर विरोध किया। विदुर ने पांडवों को लाक्षागृह में जलने से बचाने के लिए दुर्योधन की योजना का पता लगाया और उन्हें गुप्त रूप से सूचित किया, जिससे उनकी जान बच सकी। विदुर ने महाभारत युद्ध में किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं किया, लेकिन वह पांडवों के प्रति सहानुभूति रखते थे। विदुर ने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। विदुर नीति के रूप में माना जाता है कि यह नीतियाँ आज भी प्रशंसित हैं। विदुर की कहानी में नैतिकता, धर्म और बुद्धि के महत्व को सिखाती है। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा सत्य और धर्म का पालन किया, भले ही इनके लिए उन्हें अपने परिवार और समाज से दूर रहना पड़ा। की रचना, जिनमें उन्हें व्यवहार, नीति, धर्म, सदाचार, न्याय, अहिंसा आदि चीज़ों को बेहद ही सरल तरीकों से समझाया है। विदुर जी नीति में बताया गया है कि किस तरह के 7 लोगों को जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं। ऐसे लोग सुखी रहते हुए भी हमेशा परेशान रहते हैं। विदुर नीति के अनुसार जिस व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या यानी जलन की भावना रहती है वह कभी सुखी नहीं रहता। जिसके अंदर घृणा की भावना रहती है वह व्यक्ति भी कभी सुखी नहीं रहता। जो इंसान जितने में है उसमें अगर वह संतुष्ट नहीं है तो वह भी हमेशा दुखी रहता है। असंतोषी व्यक्ति को कभी किसी भी चीज़ में संतोष नहीं होता है, जिसके चलते ऐसे लोग सुखी रहकर भी हमेशा दुखी रहते हैं। क्रोध में लिया गया फैसला हमेशा दुखदायी होता है। अधिक क्रोध गुस्से वाले व्यक्ति भी हमेशा दुखी रहते हैं। जो इंसान हर चीज़ पर संदेह करता है वह हमेशा दुखी रहता है। विदुर नीति में बताया गया है कि जो व्यक्ति दूसरों के भाग्य पर अपना जीवन निर्वाह करता है वह हमेशा दुखी रहता है। जो व्यक्ति धन का दुरुपयोग करता है वह हमेशा दुखी रहता है। विदुर कहते हैं, जिस धन को अर्जित करने में मन तथा शरीर को क्लेश हो, धर्म का उल्लंघन करना पड़े, शत्रु के सामने अपना सिर झुकाने की बाध्यता उपस्थित हो, उसे प्राप्त करने का विचार की त्याग देना श्रेयस्कर है। जो विश्वास पात्र नहीं है उसका जो कभी विश्वास किया कि नहीं जाना चाहिए, पर जो विश्वास के योग्य है उस पर भी अधिक विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। विश्वास से जो भय उत्पन्न होता है वह मूल उद्देश्य का भी नाश कर डालता है। बुद्धिमान व्यक्ति के प्रति अपराध कर कोई दूर भी चला जाए तो चैन से ना बैठे, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति की बाहें लंबी होती हैं और वह समय आने पर वह अपना बदला जरूर लेता है। ईर्ष्या, दूसरों से घृणा करने वाला, संतुष्ट, क्रोध करने वाला, शंकालु और पराश्रित, दूसरों पर आश्रित रहने वाला, इन 6 प्रकार के सदा दुखी लोग रहते हैं। जो अपना आदर मान होने पर खुश फूल नहीं उठता है और अनादर होने पर क्रोधित नहीं होता। गंगा जी के कुंडल के समान जिसका मन शांत रहता है वह ज्ञानी